अलीगढ़ में दहाड़े अमित शाह, विपक्षियों को दंगाई बता 2022 में खदेड़ने की कही बात। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी से अलीगढ़ में पहुंचे अमित शाह व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा विपक्षियों पर जमकर सवाल खड़े की है। उनके द्वारा सपा सहित कांग्रेस को दंगाइयों की सरकार बताया है। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के द्वारा आज अलीगढ़ के ताला नगरी में सभा को संबोधित करते हुए विपक्षियों पर दंगा कराने के आरोप के साथ साथ तमाम तरह के तंज कसे हैं। दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से रैली स्थल पर मंच से लेकर कॉटेज, दीर्घा, गैलरी, वाहन पार्किंग व हेलीपैड की सुरक्षा के लिए 30 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। रैली स्थल से लेकर शहर भर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बाहरी जिलों से फोर्स उपलब्ध बुलाया गया था। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के हरदुआगंज क्षेत्र में स्थित ताला नगरी का है, जहां आज देश के गृह मंत्री अमित शाह व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जमकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसे गए। अमित शाह के द्वारा समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा, समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा 3 चीजों को अपनाया गया है, परिवारवाद, पक्षपात और पलायन के सहारे समाजवादी पार्टी सरकार के द्वारा हमेशा चंद लोगों का ही सहयोग किया, लेकिन मौजूदा सरकार में भाजपा के द्वारा सबका साथ सबका विकास किया। मौजूदा हालातों में भाजपा सरकार को सभी के द्वारा सहयोग करना चाहिए, जिससे भाजपा एक बार भी 300 से ज्यादा सीटें ला सके। वहीं दूसरी ओर अमित शाह के संबोधन के दौरान भाजपाइयों के द्वारा ही न्याय दो के नारे लगाए गए। भाजपा की रैली में मौजूद महिलाओं के द्वारा अमित शाह से न्याय मांगने की गुजारिश की। हाथों में पट्टी लेकर महिलाओं के द्वारा अमित शाह की ओर इशारा किया तो अन्य भाजपाई गुस्सा हो गए। उनके द्वारा मौजूदा महिलाओं को सभा से खदेड़ने की कोशिश की गई। मीडिया कर्मियों को कैमरे को देख भाजपाई शांत नजर आए। वहीं दूसरी ओर सभा के दौरान जमकर योगी मोदी के जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अमित शाह के द्वारा अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया गया। मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का 2 हाथ जोड़कर क्षमा मांगना चाहता हूं कि आज हेलीकॉप्टर देर से उड़ने की वजह से मैं लेट हो गया, देरी हो गई, आपको काफी बैठना पड़ा, इसलिए दोनों हाथ जोड़कर मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मित्रों, विश्वामित्र की तपस्थली ऐसे अपने अलीगढ़ की यह भूमि, जहां राजा महेंद्र प्रताप के प्रताप से एक जमाने में यह राष्ट्रीय आंदोलन का एक गढ़ रहा। सखी संप्रदाय के प्रमुख स्वामी हरिदास की भूमि रही। प्रसिद्ध कवि नीरज की जन्मभूमि रही। और हम सब जिनका हृदय से सम्मान करते हैं, कल्याण सिंह की भी ये जन्म। बाबूजी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सुशासन कैसा हो वो बताया था। और बाबूजी ने राम जन्मभूमि के लिए अपने मुख्यमंत्री की कुर्सी को बलि चढ़ाया था। मुझे बताओ, जब राम जन्मभूमि आंदोलन लेकर अडवाणी जी निकले थे, रथ यात्रा निकली थी, चलाई थी, जोर से बोलो किसने चलाई थी? समाजवादी पार्टी ने गोली चलाई थी। डंडे किसने चलाए थे? समाजवादी पार्टी ने चलाए थे। और राम मंदिर बनाने का काम किसने किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, अखिलेश बाबू कितना भी दम लगा दे, मैं आपको बताता हूं कि देखते 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 कुछ ही महीनों में आकाश को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है। और मित्रों, ये सभी उत्तर प्रदेश वालों की, दुनिया भर के श्रद्धालुओं की ये इच्छा थी। ये प्रदेश में जातिवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और क्षेत्रवाद से बसपा, सपा, बुआ, बबुआ, इन लोगों का राज रहा। मुझे बताओ, ये बुआ बबुआ उत्तर प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? कर सकते
भेज सकते हैं क्या? गरीब माताओं के लिए शौचालय बना सकते हैं क्या? गरीब के घर में बिजली भेज सकते हैं क्या? गरीब को घर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी दवाइयों का खर्चा ये अखिलेश मुफ्त में दे सकते हैं क्या? अगर ये देने का साहस किसी में है तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है मित्रों, नरेंद्र मोदी जी में। और उन्होंने ये कर दिखाया। मैं जन विश्वास यात्रा में जनपद जनपद जा रहा हूं। ये मेरी 10वीं सभा है मित्रों। मैं आपको बताने आया हूं, जहां भी गया ऐसा ही सैलाब देखा है, ऐसा ही सैलाब देखा है। जहां तक नजर पड़ती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं मित्रों। ये भीड़ देखकर मैं कहता हूं, अखिलेश बाबू कितना ऊपर नीचे